वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। तो रीजनल रूरल बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है, इसके पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर, लैंडिंग नॉर्म्स, क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें। तो शुरू करते हैं। काफ़ी स्टेटमेंट्स बनती है बैंकिंग सेक्टर में, इसको इस वाले पार्ट से। रीजनल रूरल बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए थे 26 सितंबर 1975 में। तो आपको याद रखना है कि 1975 में इनका बर्थडे हुआ था, ठीक है। तो एंड जो रीजनल रूरल बैंकिंग एक्ट है वो 1987 में आया था टू प्रोवाइड सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स। तो ध्यान में रखना कि सब बैंकिंग प्रोवाइड करवानी है, क्रेडिट फैसिलिटी देनी है, कहाँ पे, एग्रीकल्चर और बाकी के रूरल सेक्टर्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि ये इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। आरआरबीआर इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं जो कि रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया पे। नंबर 1, सबसे पहले डेट, इसका बर्थडे कब हुआ, उसके बाद ये होते क्या है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरआरबी इज लिमिटेड टू द एरिया एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा वो लिमिटेड होगा। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, लिमिटेड होगा। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी वो करेगी, या तो वो एक डिस्ट्रिक्ट हो सकती है या 2 डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं स्टेट की। तो तीसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि जो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो लिमिटेड होते हैं। उसके बाद ये इसका मालिक कौन होता है, इसका मालिक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्पॉन्सरिंग बैंक एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। तो मालिक कौन हो गया, इसका मालिक ध्यान में रखने हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर बैंक। तो ये चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। या तो 50% की हिस्सेदारी, 15% की, 35% की शेयर होल्डिंग होगी। जैसे 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की, 15% स्टेट की, 35% बैंक की, ठीक है। उसके बाद इसका मेन पर्पस क्या होता है, बेसिकली सर्व करना रूरल एरियाज में बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज देना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज देना कहाँ पे देना, रूरल एरियाज में देना, ठीक है। जो डायरेक्शंस होती है पीएसएल के ऊपर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर, जो डायरेक्शंस होती है वो कौन इशू करेगा, वो आरबीआई इशू करेगा। और इनके लिए 75% होती है कि 75% इनको जो पैसा होता है वो पीएसएल को देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ेगा। जबकि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, जो फायदे के लिए बैंकिंग चल रही है वो कॉमर्शियल बैंकिंग है, तो वो 40% का टारगेट होता है उनके पास, ठीक है। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरीज कौन सी है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये कुछ कैटेगरीज है जो आपको एक आइडिया रखना है कि अच्छा ये सारी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आती है। तो फिर से देखते हैं, आरआरबी 1975 में देखने को मिलेगा आपको। आरआरबी एक्ट 1987 में बना। ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में है। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है वो लिमिटेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो इसमें जो मालिक होते हैं इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सरिंग बैंक 35%, ठीक है। इन्हें सर्व करना होता है रूरल एरियाज में जहां पे इन्हें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज देनी होती है। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स कौन इशू करते हैं, आरबीआई इशू करते हैं। और इसकी मालकियत में आरबीआई का कोई भी रोल नहीं है। उसके बाद 75% पीएसएल नॉर्म्स है, इसके टारगेट 75% के।